जय गुरुदेव। सम्राट अशोक के जीवन काल की घटना है। एक बार सम्राट अशोक अपने महामंत्री यश के साथ नगर की सैर कर रहे थे। सहसा सम्राट अशोक की नजर सामने एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए संत पर पड़ी और शीश उनके चरणों में श्रद्धा से झुक गया। यह देखकर महामंत्री यश ने कहा, राजन, आपका इस तरह से सिर झुकाना मुझे पसंद नहीं है। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि यह मस्तिष्क बड़ा मूल्यवान है। इन साधुओं में भी ऊंच व नीच जाति के साधु होते हैं और आपका यह अभिषिक्त सिर ऐसे झुकने के लिए नहीं है। यह सुनकर उस समय सम्राट बिल्कुल खामोश हो गए। कुछ दिनों बाद सम्राट अशोक ने कुछ मरे हुए पशुओं के सिर मंगवाए और सेवकों को आदेश दिया, जाओ इन्हें बेच आओ। एक मरे हुए आदमी की खोपड़ी भी मंगवाकर महामंत्री यश को आदेश दिया, इसे बाजार में जाकर तुम बेच आओ। शाम तक सारे सेवक पशुओं के सिर बेचकर लौट आए, परंतु महामंत्री यश निराश हो गया। सुबह से शाम बाजार में बैठा रहा पर कोई ग्राहक नहीं आया। वह सोच रहा था, कौन लेगा इस खोपड़ी को, क्योंकि यह कुछ भी तो काम में नहीं आती। पशुओं के सिर तो घर की साज सज्जा में काम आ जाते हैं, पर मनुष्य की इस खोपड़ी को कौन खरीदेगा? शाम को जब निराश होकर महामंत्री लौटे तो सम्राट ने कहा, सारे सेवक मूल्य लेकर लौटे हैं, सिर्फ तुम ही खाली लौटे हो। बड़े संकोच के साथ महामंत्री बोले, राजन, यह खोपड़ी देखकर सारे लोग डर जाते हैं। मूल्य की बात तो दूर रही, वह सब दूर से ही किनारा कर रहे थे। यह सुनकर सम्राट अशोक ने कहा, मंत्रीश्वर, ऐसा करो कि इस खोपड़ी को बिना मूल्य के ही दे आओ। यह हुक्म मानकर महामंत्री फिर से बाजार की ओर चल पड़े, परंतु इस भयंकर खोपड़ी को मुफ्त में भी किसी ने नहीं लिया। तब वे निराश होकर लौटे। सम्राट से मंत्री ने कहा, राजन, यह खोपड़ी कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है। सम्राट ने कहा, मैं इसका कारण जानना चाहता हूं कि कोई बिना मूल्य की भी क्यों नहीं लेता है। महामंत्री यश बड़े विनीत स्वर में बोले, राजन, बात स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति इस खोपड़ी को क्यों लेने लगा? हर व्यक्ति के लिए यह घृणा का पात्र है। फिर ऐसी घृणास्पद चीज मुफ्त में ही कौन लेगा? यह सुनकर सम्राट बोले, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नफरत सिर्फ इस खोपड़ी से है या मनुष्य की हर खोपड़ी से है? महामंत्री यश ने कहा, राजन, किसी भी मनुष्य का शीश यदि मैं ले जाऊंगा तो लोग उसे नफरत से ही ठुकराएंगे। उचित अवसर देखकर सम्राट अशोक ने तुरंत कहा, यदि मेरा शीश बाजार में ले जाओगे तो तुम्हें अवश्य मूल्य मिलेगा। अचानक पूछे गए इस अटपटे प्रश्न से महामंत्री यश विचलित हो गया। उसकी यह स्थिति देखकर सम्राट बोले, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, तुम स्पष्ट बोलो। तब वह बोला, क्षमा करे राजन, आपकी भी खोपड़ी को सब घृणा से देखेंगे। आपकी भी खोपड़ी को कोई नहीं लेगा। अत्यधिक प्यार करने वाले भी इसे अपने घर में रखना पसंद नहीं करेंगे। सम्राट ने कहा, मंत्रीश्वर, जिस सिर का मूल्य मात्र घृणा में बदलना हो, ऐसा सिर यदि संत के चरणों में झुके तो इसमें हानि क्या है? इतना सुनते ही वह सम्राट के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। राजन, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जो निर्मूल्य है वह संत के चरणों में झुककर अमूल्य बनता है। आज से मैं भी संकल्प करता हूँ कि मैं भी अपना सिर संत और गुणीजनों के चरणों में झुकाकर इस सुर का मूल्य बढ़ाऊंगा। तो आइए हम भी जब जब संत का समागम हो, गुणीजनों का समागम हो, तो अपने तन, मन और शरीर के हर अंग को
झुकाने में संकोच ना करें, क्योंकि जो झुकता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। ओम शांति।